है न माथा का सिंदूर है। बाकी दिक्कत हो जाता है, खटने नहीं सकता। जब बाहर में खटेंगे ये खाएंगे, खाने को भी गुल होता है। मार बात का करके खाता, चावल खाता मार करके लोग को वहीं पर बैठ करके हल कर लिया जाए। इनके बोले कि हाँ ब्लॉक आइए, इनके यहाँ बोले डीसीओ पे जाइए। अब इस उम्र में ना तो इन लोग पास पैसा है और ना तो इन लोग पास ताकत और सलाहियत है कहीं दूसरा जगह जा सके। 6 आदमी से नहीं मिला, हम लोग दवा कथी से कराएंगे? कोई है नहीं, बेटा नहीं, शोहर नहीं, कोई नहीं है। वो महीना से मिलेगा, वो महीना से मिलेगा, खाली ऐसी टाल बेटाल करते रहा। धनबाद के उपायुक्त कार्यालय में आज का नजारा कुछ अलग देखने को मिला। वो नजारा कुछ अलग इसलिए है क्योंकि धनबाद की कई ऐसी वृद्ध महिलाएं आज धनबाद उपायुक्त के पास अपनी फरियाद लेकर आई हैं। भारी संख्या में ये महिलाएं जो हैं ये अपनी फरियाद लेकर आई हैं कि इनकी पेंशन जो है वो कई महीनों से रुकी हुई है और इनके गुजारा करने में काफी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि अब ये उस उम्र में आ चुकी हैं जब इनकी देखरेख के लिए जो इनके परिजन होते हैं या फिर इनके जो बच्चे होते हैं, या तो वो उस लालच में, उस पेंशन के लालच में इनकी देखरेख करते हैं, या तो फिर इनकी अपनी जो कमाई होती है वो एक तरीके से हम कहें तो वो झारखंड सरकार के लिए ही निर्भर होती है ये सरकार पर। और उसी निर्भरता के कारण आज 5 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन ये राह ताक रही हैं कि इनकी देखरेख के लिए, इनके गुजारा के लिए जो राशि मिलनी चाहिए झारखंड सरकार के द्वारा वो नहीं मिली है। तो अंत में थक हार कर ये धनबाद उपायुक्त के समक्ष आई हैं। हाथों में पर्चा लिए हुए, तख्ते लिए हुए ये महिलाएं गुहार लगा रही हैं धनबाद उपायुक्त कार्यालय के ठीक सामने कि 5 से 6 माह से इनकी जो पेंशन बंद है वो जल्द से जल्द चालू कराई जाए और धनबाद उपायुक्त की नजरें इन वृद्ध महिलाओं की परेशानियों पर पड़े और साथ ही साथ ये जो झेल रही हैं इस उम्र में उस परेशानियों का समाधान जो है वो धनबाद उपायुक्त के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो अभी हम इस पूरे मामले पर यहाँ की महिलाओं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने समय से इनका ये जो पेंशन है ये बंद पड़ा हुआ है और धनबाद उपायुक्त से ये क्या उम्मीद करती हैं। 6 आदमी से नहीं मिला, हम लोग दवा कथी से कराएंगे? कोई है नहीं, बेटा नहीं, शोहर नहीं, कोई नहीं है। 3 गो बाल बच्चा हम लोग लेके पड़ा हुए हैं, लड़की लेके पड़ा हुए हैं। आज मिलेगा डेली जा रहे हैं, बैग जा रहे हैं, मिल गए नहीं रहा, आइए नहीं रहा, जाके वहाँ अति करिए, वहाँ जाके करिए, डीसी में अति करिए, तब हम तुम लोग को मिलेगा पैसा। तो इतना बार आ रहा है, देखिए वो हफ्ता आया 3-4 बार, अभी ये हफ्ता आ रहे 3-4 बार से घूर रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा, बोले कि नहीं बैठना रहा, वो उठ गया। जब बैठे वाला था, जब विधवा दिए वाला था तो उठ गया, साहब रिटायर हो गया है। अभी हम लोग नया आदमी बैठेगा तबे कुछ हो सकता है, तबे मिल सकता है। वो महीना से मिलेगा, खाली ऐसी टाल बेटाल करते रहा। कहाँ से आई हैं आप? धनबाद से। क्या उम्मीद करती हैं? धनबाद डीसी के सामने क्या बातें रखेंगे? यही बात रखेंगे कि जो 1000 पेंशन मिलता है तो हमको सर दे दे कि हम लोग दवाई वगैरह हम लोग के काम आवेगा। कहाँ कहाँ गई हैं आप इन समस्याओं को लेकर के? बोलोक गए हैं, बोलोक से इतना दौड़े, फिर यहाँ दौड़े, इतना दिन से दौड़ रहे हैं, महीनों दिन से दौड़ रहे हैं। 6 महीना से हाँ। आगे आ जाइए, आगे आकर बताइए क्या परेशानियां हैं, कितने समय से आप दौड़ रहे हैं? महीना से दौड़ रहे हैं मैडम। हम लोग सोच रहे हैं कि आपने आप आएगा पैसा, नहीं आ रहा पैसा। हम लोग इंतजार देख रहे हैं, जा रहे हैं चेक कराने के लिए, है ये ना पैसे, बोरा पैसे नहीं। तो आज हार पार के हम लोग अपना नेता पर गए, बोल हम लोग शिकायत किए, समझे। तो इसलिए आज कितना समय 6 महीना से पैसा नहीं मिल रहा है। कोई नहीं है, बेटा क्या कोई नहीं है, न पुत है न माथा का सिंदूर है। बाकी दिक्कत हो जाता है, खटने नहीं सकता। जब बाहर में खटेंगे ये खाएंगे, खाने को भी गुल होता है। मार बात का करके खाता, चावल खाता मार करके। ये दर्द आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं इन्होंने कहा है कि इनके खाने के लिए भी अब लाले पड़ चुके हैं और साथ ही साथ इनके घरों पर जो है स्थिति कुछ यूं हो गई है कि जो गुजारा भत्ता जो है, विधवा पेंशन जो है वो अब नहीं आने के कारण इनकी जिंदगी और बद से बदतर होती जा रही है। इनके इलाज के लिए जो पैसे होने चाहिए वो भी अब उसकी कमी पड़ रही है। मान लिया जाए कि अगर तबीयत खराब हो जाती है तो शायद इन्हें आसपास से या तो फिर लोन लेना पड़े या तो फिर जिल्लत भरी जिंदगी जो है वो इन्हें बितानी पड़ेगी। अभी हमारे साथ इनके वार्ड के जो पार्षद हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी बार महिलाएं जो हैं इनके पास आई हैं, अपनी समस्याओं को रखा है और
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग 60 साल 70 साल की उम्र में इन लोग को जो पेंशन चालू था वो पेंशन 5-7 महीना से बंद हो गया। इन लोग जब बैंक जाता है, अब इस हाल में नहीं है कि जो 4 कदम चल पाए। लोग आज हम लोग लाए हैं गाड़ी से, तो 4 कदम नहीं चल पाए। लोग बैंक जब जाता है, किसी तरह बेचारा कम इधर उधर से कर्जा उर्जा लेकर बैंक जाता है, बोलता है सर हमारा जो है अकाउंट देखिए। वहाँ अकाउंट देखा जाता है, बोलता है नहीं आपके खाता में पैसा नहीं आया, आप जाइए जाके पार्षद से या मुखिया से जाके मिलिए। फिर लोग हमारे पास आता है, फिर हम लोग जा करके जब सरकारी कर्मचारी से जब मिलते हैं तो बताया जाता है कि नहीं आप जो है KYC कराइए। KYC भी कराया गया, सत्यापन भी कराया गया, उसके बाद भी लोग का पैसा नहीं आया। बताइए इस उम्र में लोग BDO ऑफिस जाए कि बैंक जाए या हमारे पास आए। आज हम लोग परेशान होकर के DC साहब जनता दरबार जब से लग रहा है, हमको लगता है 99% मामला जो है यहाँ हल हो जाता है। तो इन लोग का ख्वाहिश था कि हम लोग को DC साहब के पास ले चलिए, DC साहब से हम लोग मिलेंगे। आज हम लोग जो है यहाँ 50-60 के लोग के शकल में हम लोग यहाँ पर आए हैं। DC साहब से निवेदन करेंगे कि सर इन लोग को पेंशन जल्द से जल्द चालू कराया जाए और कर्मचारी को हर वार्ड में भेज दिया जाए और वहीं पर बैठ करके जो भी सत्यापन करना है, KYC करना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इन लोग को वहीं पर बैठ करके हल कर लिया जाए। इनके बोले कि हाँ ब्लॉक आइए, इनके हाँ बोले DCO पे जाइए। अब इस उम्र में ना तो इन लोग पास पैसा है और ना तो इन लोग पास ताकत और सलाहियत है कहीं दूसरा जगह जा सके। तो आप लोग के माध्यम से सरकार से ये करते हैं कि इन लोग जो बकाया पैसा 5-7 महीने का जल्द से जल्द सरकार इसको दे। DC साहब से अनुरोध करेंगे और दिलाने का काम करने की कोशिश किया जाएगा। तो ये हमने आपको सुनाई वार्ड पार्षद निसार आलम ने क्या कुछ कहा है, और इन तमाम महिलाओं की जो दर्द है, जो पुकार है, वो क्या आज धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के जनता दरबार में यानी धनबाद उपायुक्त के समक्ष जो इनका दर्द है वो किस तरह से बयां होता है और धनबाद उपायुक्त इनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ करते हैं, यह तो देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर लगभग दर्जनों महिलाएं हैं जो हाथों में तख्ता लिए हुए आई हैं इस उम्मीद में कि 5 से 6 महीने का इनका जो पेंशन है वो बकाया पेंशन उन्हें मिले और सुचारू रूप से जैसे पहले चलता था वैसे ही इनका पेंशन जो है वो चलाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इनके इलाज के लिए हो या फिर इनके गुजारे के लिए कोई परेशानी ना हो, दूसरों के सामने इन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। शायद यही इस योजना का उद्देश्य भी रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए सरकार उनकी सहायता करती है। लेकिन ये सहायता अभी 5 से 6 महीने से बंद हो चुकी है। तो सरकार से इन्होंने गुजारिश की है और साथ ही साथ धनबाद उपायुक्त के समक्ष भी उन्होंने ये उम्मीदें जताई हैं कि इनकी आवाजें सुनी जाएंगी और उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा। फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।